नमस्कार मित्रों, आप सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जो लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है, उन सभी को पुनः एक बार धन्यवाद देते हैं। निश्चित रूप से ये हमारा विधिक चैनल आप लोगों द्वारा देख करके मेरा उत्साहवर्धन करते हैं और आगे भी इस वर्ष भी मेरा उत्साहवर्धन करते रहेंगे। आज मैं आपको सिविल अपील 2472/8 रवि रंजन शर्मा वर्सेस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी आदि, जिसको जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस सीटी रविकुमार ने मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत धारा 148, 149, 162 के अंतर्गत जो एमएसीटी में क्लेम पिटीशन दाखिल किया जाता है, उस पर दिल्ली उच्च न्यायालय के जो आदेश है 22/3/2013 को, उसके विरुद्ध अपील 29/8/2017 को जो दिल्ली उच्च न्यायालय ने किया है, उसके विरुद्ध ये अपील दाखिल है। इसमें घटना यह है कि रवि रंजन शर्मा ने वर्ष 2002 में एक ट्रक हायर परचेजर मेसर्स नवीन मोटर्स लिमिटेड कंपनी से क्रय किया था और उस पर हायर परचेजर की में कंडीशन था कि आप उसकी किस्त जमा करते रहेंगे। इसी बीच अपीलांट की स्थिति ठीक नहीं रही और उन्होंने उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया जो एग्रीमेंट था, और अपनी गाड़ी इन्होंने 19/12/2002 को उसको सरेंडर कर दिया और ये कहा कि अब ये वाहन मैंने चला सकता हूँ। जिस दिन इन्होंने सरेंडर किया उसी दिन जो नवीन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने उस वाहन को एक धर्मेंद्र सिंह को बेच दिया, उनको एग्रीमेंट टू सेटल। इसी बीच 2003 में उस 23/12/2003 को एक एक्सीडेंट हो जाता है उस गाड़ी में, और गाड़ी में एक्सीडेंट होने के बाद एक मृत्यु हो जाती है, जिस पर क्लेम पिटीशन फाइल होता है। इस पर एमएसीटी कोर्ट ने कहा, क्योंकि घटना के समय उस वाहन के आरसी जो है आरटीओ में ट्रांसफ़र नहीं थे और अपीलांट रवि रंजन शर्मा के नाम से ही आरटीओ में उसकी वो गाड़ी वाहन मालिक के नाम चढ़ी थी, इसलिए उन्हीं को हुई क्लेम देने का अधिकारी। इस पर हाई कोर्ट ने भी कहा कि चूंकि वाहन स्वामी रवि रंजन अपीलांट थे, लिहाजा क्लेम वही देंगे, क्योंकि रवि रंजन शर्मा का कहना था कि हमने गाड़ी को ट्रांसफ़र कर दिया था और हायर परचेजर उसमें कटा के उनको हमने दे दिया था, इसलिए मेरी लायबिलिटी नहीं। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलांट की अपील इस स्तर पर स्वीकार की जाती है, क्योंकि आरटीओ में अगर उसका नाम था, लेकिन घटना के पूर्व उसने जिससे गाड़ी खरीदा था मेसर्स नवीन मोटर्स लिमिटेड से, उसको उन्होंने गाड़ी अपनी सरेंडर की दी थी, उसके पास पेपर थे, और सरेंडर करने के बाद उसी दिन नवीन मोटर्स ने उस गाड़ी को धर्मेंद्र सिंह नाम व्यक्ति को एक एग्रीमेंट टू सेल के तहत दे दिया था और उसका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। लिहाजा घटना के समय ये निश्चित है कि नवीन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ही उस गाड़ी का और धर्मेंद्र सिंह ही जिम्मेदार हैं। आज बहुत सी गाड़ियों में लोग हायर परचेजर कटा के सरेंडर कर देते हैं, लेकिन गाड़ियों में क्योंकि नियमता जिसके नाम आरसी होती है वही उसका मालिक बताया जाता है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ये जजमेंट ने, जो ये सिविल अपील 2472/18 है, इससे उन वाहन स्वामियों को भी राहत मिलेगी कि कभी कभी गाड़ियाँ किसी कारणवश अगर ट्रांसफ़र नहीं हो जाती तो लायबिलिटी उनके ऊपर नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर में गाड़ी कब्जे में थी और उन्होंने हायर परचेजर को दे दिया था, उसकी लायबिलिटी थी। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बीमा कंपनी से कि आप जो ये कहा कि नवीन मोटर्स लिमिटेड ही इसकी जिम्मेदारी लेगी और वो धर्मेंद्र लेगी, इसलिए उन दोनों से आप इसे वसूल करें
और अपीलांट की अपील को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट के आर्डर को और एमएससीटी प्राधिकरण के आर्डर को रद्द कर दिया। मैं आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस नए वर्ष पे आपको अपना ये लीगल चैनल बता रहा हूँ। मेरा चैनल आगे देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।